Good morning, students. As in our last class, we have read about or we have started a chapter, The Summit Within. और उस चैप्टर में हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में जो पढ़ा वो ये था कि HPS अहलूवालिया जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्तियों में से थे, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद उनके क्या अनुभव रहे, यही हम पढ़ रहे थे। अपने लास्ट के वीडियो के लास्ट लाइंस में हमने ये पढ़ा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद एक अजीब प्रकार की संतुष्टि उन्हें फील हुई। अब आगे पढ़ते हैं। ग्लिम्सिंग ए पीक in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself, which can only be called mystical. By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. As Everest did, it is a challenge that is difficult to resist. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question: why you breathe? Why do you help your neighbor? Why do you want to do good acts? There is no final answer, means there is no final answer possible. माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद HPS अहलूवालिया को ऐसा फील हुआ जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हैं। इस अनुभव को बताना किसी रहस्य से कम नहीं था, एक अजीब सा रहस्य। मिस्टिकल का मतलब होता है रहस्यमयी, आध्यात्मिक या रहस्यमयी। तो एक अजीब सा रहस्य, संतुष्टि का एक अजीब सी दुनिया की अनुभूति जिसे समझाना आसान नहीं है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जो चारों तरफ की खूबसूरती दिखाई देती है, एक अलूफनेस का मतलब एकांतता जो दिखाई देती है, या उन पथरीले रास्तों का जो एक अलग सा अनुभव है, वो एक अलग ही अनुभव होता है। ये एक ऐसा चैलेंज है, मीन्स जो लोग भी माउंटेनियरिंग में रुचि रखते हैं उनके लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक ऐसा चैलेंज है जिसको प्राप्त करना हर कोई चाहेगा, हर माउंटेनियर चाहेगा। HPS अहलूवालिया का कहना है कि जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये ठीक से समझा नहीं पाऊंगा क्या आपको कि मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। मुझे नहीं पता कि मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। ये तो कुछ ऐसा ही सवाल हो गया जैसे कोई अगर किसी को पूछे कि हम सांसें क्यों लेते हैं, या कोई किसी को पूछे कि हम अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं, या कोई किसी को पूछे आप अच्छे कर्म क्यों करना चाहते हो। एक अंतिम उत्तर, फुल एंड फाइनल उत्तर इन प्रश्नों का संभव नहीं है। हम सांसें लेते हैं, ये हमारी ज़रूरत है। हालांकि ऊपरी तौर पर इन प्रश्नों के जवाब दिए जा सकते हैं। हम सांसें लेते हैं क्योंकि हमें सांसें लेने की ज़रूरत है। हम अपने पड़ोसियों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि ये मानवीय गुण है, मानवीय धर्म है, और एक दूसरे की मदद करके ही हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, सामाजिक दायित्व है, इसलिए ऐसा करते हैं। हम अच्छे कर्म इसलिए करते हैं ताकि इस पृथ्वी से जब हम लोग चले जाएंगे तो ऊपर वाले को मुंह दिखाने के लायक तो रहेंगे, इसलिए हम अच्छे काम करते हैं। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। द मैन हु हैज been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual.
HPS अहलूवालिया तो एक अलग ही दुनिया और एक अलग ही सोच में हमें ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना सिर्फ शारीरिक रूप से कोई उपलब्धि नहीं है। जो आदमी ऊंची चोटी पर चढ़ता है उसको कहीं ना कहीं ये फील तो ज़रूर होता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में वो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि हम लोग जब पृथ्वी के अंदर है तो हमें शायद ये फील हो या ना हो पृथ्वी पे जब हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग एक ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं, मीन्स जो माउंटेनियर्स एक चोटी पर पहुंचते हैं, तो वहाँ का जो अलूफनेस है, वहाँ का जो आइसोलेशन है, वहाँ की जो एकांतता है, नीरवता है, वो उनको दिखाती है कि किस तरह से आदमी अकेला है, अपने आप में वो अकेला है, और किस तरह से ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो कितना विशाल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना या किसी ऊंची चोटी पर चढ़ना एक संतुष्टि माउंटेनियर को देता है। ये संतुष्टि ऐसी होती है कि आप अपने आसपास के दुखों से, अपने आसपास के कष्टों से, अपने आसपास की जद्दोजहद से ऊपर उठो। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एडवेंचर तो है ही। तो कुल मिलाकर के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई HPS अहलूवालिया के हिसाब से फिजिकल ही नहीं, इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों है। Consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. You firm it. He cuts the steps in the hard ice. Then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. ये जो माउंट एवरेस्ट की ऊंची चढ़ाई है, ये कहीं ना कहीं आपको जीवन के प्रति दृढ़ बनाती है। क्योंकि आप जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो तो आपको रस्सियों की सहायता लेनी है, आपको पथरीले रास्तों से ऊपर चढ़ना है, पहाड़ के ऊपर पथरीले रास्ते हैं उसके ऊपर चढ़ना है, और कठोर जो बर्फ है उसके ऊपर चढ़ना है। धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ते हो, अपने हाथों और पैरों की पकड़ को मजबूत करके। बहुत ज़्यादा संघर्ष लगता है ये सब करने में। ये जो बड़े बड़े क्लाइंबर चढ़ करके इतनी ऊंचाई को चढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार से आप बोल सकते हो सिखाते हैं। ये क्लाइंबर जो है ये हमें प्रेरणा देते हैं। उन लोगों ने ये भी, वो क्लाइंबर्स हमें ये भी समझाते हैं कि किस तरह से उन्हें थोड़ी सी मदद चाहिए थी और वो ऊंचाई पर चढ़ गए। They have also recorded how they needed just that help. Means you strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. Famous climbers ने ये भी कहा है कि हमें कहाँ कहाँ से मदद मिली है तब हम चढ़ पाए। ये कहना गलत होगा कि किसी ने मेरी मदद नहीं की और मैं खुद से ये काम करके दिखाया हूँ। कोई भी आदमी बिना किसी बाहरी मदद के, बाहरी मदद का मतलब इसमें आप बहुत डीप में जाकर के अगर सोचोगे तो बाहरी मदद भी इंसान तभी करेगा कोई किसी की जब ईश्वर चाहता है। ईश्वर चाहता है, ईश्वर आपसे कर्म करवाएगा, आपसे संघर्ष करवाएगा, आपसे बहुत संघर्ष करवाएगा। लेकिन ईश्वर बाहर के लोगों से आपकी मदद भी करवाएगा। जहाँ जहाँ इमरजेंसी होगी ईश्वर आपकी मदद करेगा। हाँ, पर आपको बहुत ही विनम्रतापूर्वक और बहुत ही दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ना होगा, तभी आपको सही मायनों में कहीं से मदद मिलेगी। अगर आपने अहंकार दिखाया, अगर आपने गुस्सा दिखाया, अगर आपके मन में बदले की भावना रही, तो पता नहीं ये मदद
कितने अंशों में आपको मिल पाएगी या मिलेगी भी कि नहीं। ईश्वरीय मदद तो उसी को मिलती है जो अपने काम में दृढ़ हो और साथ साथ विनम्र भी हो। रिकॉर्ड्स माउंटेनियर्स के ये बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने लगभग हार मान चुकी थी, लेकिन कहीं से उनको कोई थोड़ी सी सहायता मिल गई और वो वहाँ तक पहुँच गए। ऐसा समय भी आया जब सांस लेना मुश्किल था, लेकिन अंततः उन्हें विजय मिली। There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. And you go on. Your companion keeps up with you just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other. And then without first being aware of it, you are at the summit. कितनी अच्छी बात कही लेखक ने। देखो, उनका कहना है कि कई सारे ऐसे मौके आते हैं। अब ये माउंट एवरेस्ट को ऑब्वियसली आप अपने ओन लक्ष्यों के साथ जोड़ सकते हो, आपके ओन जो टारगेट्स हैं। हर व्यक्ति के छोटे मोटे टारगेट्स होते हैं, बड़े टारगेट्स होते हैं। आदमी अपनी क्षमताओं को देख करके अपने टारगेट्स अक्सर सेट करता है। तो ये जो टारगेट्स हैं, ये जो इंसान अलग अलग प्रकार के टारगेट्स बनाता है, ये टारगेट्स जो है ये इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक तरह से फोर्स करते हैं। लेखक का कहना है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते वक्त बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब उनको मन होता है कि वो नीचे लौट आए, और नीचे लौटना तो बहुत आसान महसूस होता है ऊपर चढ़ने के बजाय। लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको संघर्ष का मैदान छोड़ने से रोकता है या न छोड़ने को बाध्य करता है, और आप चलते रहते हो। आप अपने कंपेनियन को देखते हो, दोस्तों को देखते हो, वो भी चढ़ रहे हैं, बातें करते हो एक दूसरे से, और 50 फीट दूर है, और 100 फीट दूर है, और 200 फीट दूर है। एक दूसरे को हौसला देते देते, एक दूसरे से गिरते पड़ते कैसे भी करके आप लोग अंततः पहुंच ही जाते हो। और पहुंचते जब हो तब आपको पता चलता है कि अरे हम तो कल्पना ही कर रहे थे और देखो हम चोटी पर आ गए। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल। अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Below, you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. भाई उनका कहना है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद, चोटी पे पहुंचने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं जो इतनी ऊंचाई से, मीन्स इस पृथ्वी की सबसे ऊंची जगह से सूरज को देख रहा हूं। आसपास की छोटी छोटी जो और पीक्स हैं उन्हें देख करके ऐसा लगता है जैसे कि माउंट एवरेस्ट के गले का वो हार है। नीचे आप घाटियों को देखते हो, और ये सारा अनुभव जो है ये बहुत ही कमाल का, अनएक्सप्लेनेबल होता है। और इतनी चोटी, इतने बड़ा जीत हासिल करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर के आगे सर झुकाऊं, कि वो मुझे यहां पर पहुंचने में मदद किया। I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of goddess Durga. Fu Dorji left a relic of the Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stones in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. The experience of having climbed to the summit changes you completely. There is another summit. It is within yourself. It is in your own mind. Each man carries within himself his own mountain peak. He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. The climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing
the mountain within, the effects of both the climbs are the same. Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. ये जो चढ़ाई है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, अब ये चढ़ाई चाहे माउंट एवरेस्ट की हो या वो चढ़ाई आपके अंदरूनी कोई निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की हो, जो चढ़ाई है वो तो चढ़ाई होती है। और चढ़ने के बाद जो मीन्स किसी एक फेज को जो है कवर अप करने के बाद, या किसी एक फेज को पार करने के बाद, किसी एक दुख को पार करने के बाद, किसी एक कष्ट को पार करने के बाद जो आप पहुंचोगे, जहां आप पहुंचोगे, वो जगह जो होगी, वो जो बदलाव आपके अंदर देखने को मिलेगा वो कमाल का होगा। क्योंकि जब भी हम लोग किसी चीज़ पर मीन्स फतह हासिल करते हैं, चाहे वो हमारे कोई इमोशंस हो या हमारे कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटी हो, या छोटे मोटे कष्टों से जब हम लोग बाहर निकल करके आगे बढ़ते हैं, कुछ हासिल करते हैं, मीन्स जीवन में अगर हम लोग कुछ खास करके दिखाते हैं, कुछ अलग करके दिखाते हैं और अपने जीवन में अपने जीवन को सार्थक करके दिखाते हैं, तो यकीन मानो वो सार्थकता ही जीवन की वास्तविक सच्चाई है। राइटर ने कहा कि जब मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा तो मैंने वहाँ गुरु नानक की तस्वीर रखी, मेरे दोस्त रावत ने दुर्गा माँ की तस्वीर वहाँ रखी, फू दोरजी ने गौतम बुद्धा का एक मूर्ति रखी, एडमंड हिलरी ने पत्थरों के नीचे क्रॉस साइन रखा। ये सारे सिंबल्स हम लोग अपना अहंकार जताने के लिए नहीं कर रहे थे, या अपनी जीत या अपना दम्भ दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे। ये सब काम हम लोग ईश्वर के प्रति नतमस्तकता दिखाने के लिए किए। हम ईश्वर के आगे नतमस्तक थे कि ईश्वर ने हमें यहाँ तक अंततः पहुँचा दिया, और ये ईश्वर की ही इच्छा रही होगी कि हमारा नाम इतिहास में दर्ज हो गया। चाहे फतेह माउंट एवरेस्ट की हो या फतेह अंदरूनी किसी विकारों की हो, अंदरूनी किसी नेगेटिविटी की हो, फतेह होती है, और फतेह इंसान को बदलती है, जीत ही इंसान को बदलती है। हार तो जीत को प्राप्त करने के पहले कई बार मिलती है, लेकिन लगातार कोशिश करते करते हमें जीतने की ही तरफ बढ़ना होगा। पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। ईश्वर ने हमें आंखें, सर, दिमाग, हाथ, पैर, मुंह, नाक, एवरीथिंग, गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग। और उसके बाद अगर हम लोग इन शक्तियों को वेस्ट करते हैं, और अगर हम लोग इन शक्तियों को किसी क्रिएटिव काम में, किसी ऐसे काम में जिससे हमारे परिवार का या हमारे समाज का भला हो, हम अगर नहीं लगा सकते, तो यकीन मानो ये ईश्वर के मुंह पर एक हमारे द्वारा, इंसान के द्वारा मारा गया तमाचा है। और जो हमें पैदा किया, हमें कोई हक नहीं है कि हम उसके मुंह पर तमाचा मारें। अतः हमें अपनी अंदरूनी शक्तियों को इकट्ठा करके, कितनी ही बार लाइफ में हार क्यों न मिली हो, एक बार पुनः प्रयास करना होगा। हो सकता है कि इस प्रयास में हमें जीत मिल जाए, और यकीनन हो सकता है, और ऐसा ही होता है। कई बार आदमी करते करते थक जाता है, बार बार हारते हारते थक जाता है। कई लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में जो थक गए हैं, चूर हो गए हैं, हार मान लिए, हाथ खड़े कर दिए, लेकिन ना, हमें हाथ नहीं खड़ा करना है। याद रखना स्टूडेंट्स कि अक्सर गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। मान लो एक गुच्छे में 50 चाबियां हैं, 49 चाबियां आपने ट्राई कर ली, 49 बार आप हार गए, लेकिन आखिरी चाबी, हो सकता है ईश्वर आपको कोई आखिरी मौका दे, और उस आखिरी मौके को भी अगर आपने हाथ से नहीं जाने दिया, तब ईश्वर आपको वो चीज़ दे ही देगा जिसकी आप तलाश में थे। हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है, नेगेटिविटी को भी जीतना है।
अपने 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 नेगेटिव इमोशंस को भी जीतना है, और रियलिस्टिक जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें जीवन में कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ अच्छा करना है जो हमारे और हमारे समाज के कहीं ना कहीं काम आए। हमें एक पत्थर की तरह नहीं जीना है। That's all for today students। आज हमने यहाँ तक पढ़ा और इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर whose नेम इज द समिट विदिन। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत पसंद आया होगा और आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा होगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस चैप्टर में, और इस तरह से जो है हमें जीवन में भी इस बात को हमेशा अमल में लाना चाहिए जो इस चैप्टर में हमें सीखा है। यकीन मानो इस चैप्टर में बहुत बड़ी सीख हम लोगों को दी है जीवन में, कि हमें हार नहीं माननी है, बिल्कुल हार नहीं माननी है, जीतना है, जीत के दिखाना है, जीतना ही होगा, क्योंकि जीत कर ही हम ईश्वर को सच्चे अर्थों में पूज सकते हैं। ईश्वर नहीं चाहता कि हम हारें। अगर हम हारे या हारते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है, और वो कमी को दूर करना कोई बहुत कठिन या बहुत कठिन काम नहीं है, या कोई असंभव काम नहीं है। वो हमारे हाथ में, हम कर सकते हैं। अगर इंसान गिर सकता है तो वो खड़ा भी हो सकता है। सोच बदलने की ज़रूरत है, जीत पक्की है। अगली क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस को डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।